से आला मेरे मौला, तू ही सबका अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि हतीम की टाइमिंग्स क्या हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से अल सलाम गेट है, यहाँ से हम एंटर हुए हैं और यहाँ से भी उम्रा ज़ायरीन को अंदर जाने की इजाज़त है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इस गेट से भी एंटर हो सकते हैं और इसके साथ ही रूफ़ टॉप का भी एक गेट है जहाँ से जो एहराम के बग़ैर मर्द हज़रात जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से जा सकते हैं। और ये गेट बैक साइड से लगता है जहाँ से मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी हरम बस की। तो अगर आप बस में आते हैं तो आप वहाँ से चल कर आएँगे तो सबसे पहला और करीब तरीन जो गेट है वो आपको यही पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और यहाँ से थोड़ा सा ही आप चल कर जाएँगे तो आपको सामने खाना काबा नज़र आ जाएगा। तो आप खाना काबा को जब भी देखें तो खूब सारी दुआएं मांगें और उन दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी याद रखिएगा। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर लें। तो अब देखें हम अंदर चले गए हैं और अब हम तवाफ़ की जगह पर जा रहे हैं, मताफ़ के एरिया में। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जो मैं हतीम की टाइमिंग्स बताने लगी हूँ लेडीज़ और जेंट्स के लिए, ये अक्सर चेंज होती रहती है। कोविड से पहले तो ऐसे होता था कि रश इतना ज़्यादा होता था कि आप बस वहाँ पे खड़े रहें और थोड़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करते रहें तो अल्लाह के हुक्म से जब भी आपका बुलावा होता था तो आप जाते थे और अंदर नवाफिल अदा कर लेते थे। लेकिन कोविड के बाद जब ये हतीम बंद कर दिया गया काफ़ी अरसे के लिए, तो उसके बाद जब खोला गया तो इन्होंने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे चेंज कर दिए। तो उसमें से एक ये भी था कि हतीम की इन्होंने टाइमिंग्स रख ली और लाइंस बनवा लेते थे, जेंट्स का एक तरफ और लेडीज़ का एक तरफ, जो कि मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि कौन से एरियाज़ हैं जो जेंट्स और लेडीज़ के लिए हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ी देर खड़े हों और वहाँ पे आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और अल्लाह के हुक्म से आपकी जब बारी आती है तो आप अंदर जाके बाआसानी नवाफिल अदा कर सकते हैं और ख़ूब सारी दुआएं मांग सकते हैं। अल्फों से नेमत का खजीना है मौला, गुंजीना रहमत है आका। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हादी है तमाम उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के। तो आजकल जो टाइम औरतों के लिए और मर्दों के लिए मखसूस है वो ज़ोहर और इशा के बाद का टाइम है। तो आप उसके अराउंड जब भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको हतीम का लिए लाइंस नज़र आ जाएंगी। तो आप वहाँ पे लाइंस में लगें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। ये देखें यहाँ पे अब हतीम के लिए लाइंस लगी हुई हैं। तो ये जो राइट साइड का एरिया है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मर्दों की लाइन होती है जो पीछे से यहाँ तक आ रही होती है। और ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया ये देखें जहाँ पे आपको औरतें नज़र आ रही हैं, ये औरतों की लाइन होती है। लेकिन इस टाइम पे ये लाइन बहुत ज़्यादा मतलब स्कैटर्ड है। ये एक पीछे से लाइन आती है और ये बड़ी एक मुनज़्ज़म होती है और यहाँ पे जो है औरतें एक लाइन में होती हैं और गेट खोला जाता है और एक दफ़ा मर्दों को या एक दो राउंड्स मर्दों के अंदर जाने दिए जाते हैं और इसी तरह औरतों के जाने दिए जाते हैं। और इस तरह आप अंदर जाते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं। किसी किसी को किस्मत की बात है, किसी को 15 मिनट मिल जाते हैं, किसी को 10 मिनट मिल जाते हैं, किसी को 20 मिनट भी मिल जाते हैं और उसके बाद निकाल दिया जाता है। अल्लाहु अल्लाह
अल्लाहु अल्लाहु। ये देखें, अब आपने जब आना है तो आपने यहाँ पे इस वाली लाइन में लगना है। ये औरतों की लाइन है, यहाँ से आपने लग जाना है और यहाँ पे आपने खड़े रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लाइन आगे जाती जाएगी तो ये देखें आप अंदर जाते जाएंगे। और इस टाइम ये देखें यहाँ पे मर्दों की बारी थी और मर्द हजरात जो हैं अंदर नवाफिल अदा कर रहे थे। तो आपने इस लाइन में लगे रहना है और आपने ऑल द वे एंड तक आप गेट तक पहुँचेंगे और वहाँ से आपको गेट के अंदर एंट्री आपको मिल जाएगी। बट मैं जब लगी थी 8:30 बजे के करीब, तो इशा के बाद का टाइम था और औरतें जो हैं वो लग रही थी लाइन में और मर्द भी लगे हुए थे और जाने भी दिया जा रहा था। बट हुआ ऐसा था मेरी दफ़ा कि 8:30 से 9 बज गए, 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, तब तक जो है हमारी बारी नहीं आई। क्योंकि गलती जो थी वो औरतों वाली साइड पे हुई थी कि वहाँ पे कुछ औरतें जो हैं वो साइड से भी आ गई थी और वो शुरते जो पुलिस वाले होते हैं वो कह रहे थे कि अपनी लाइन सीधी कर लो, वरना इस तरह धक्का मिलता है और किसी को कोई चोट भी लग सकती है। तो वो कह रहे थे कि हम लोग गेट नहीं खोलेंगे, आप अपनी लाइन सीधी करें। बट इतना ज़्यादा जब रश होता है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती। तो आपस में किसी का एक नहीं बन रहा था, आपस में यूनिटी नहीं बन रही थी और कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। तो इसी वजह से औरतों को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अगर वो दरवाज़ा खोलते थे औरतों के लिए तो इस तरह इशू होना था, उनको चोट भी लग सकती थी। बस इसी चक्कर में जो है घंटा 2 घंटा हम लोग वेट करते रहे, बट उन्होंने नहीं गेट ओपन किया, मर्दों को जाने दिया जा रहा था। तो उसके बाद देखते ही देखते 3-4 जो औरतें थी वो बेहोश हो गईं। और वो क्यों बेहोश हुई? क्योंकि उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किसी के पास इतना पानी भी नहीं था। तो बस, और तबीयत भी किसी की होती है ऐसी, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसलिए फिर उनको बाहर निकाला गया, उनको एक साइड पे ले जाया गया और उनको थोड़ा सा एक जब हवा वगैरह लगी तो वो बेहतर हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है फिर मैं वापस निकल आई थी और फिर मैंने अपना नफली तवाफ़ किया और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई थी। तो बस ये सब कुछ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इधर लाइन में लगें और आपकी बारी आए, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। मैं जब वहाँ पे खड़ी हुई थी तो मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह से कि अल्लाह मेरे नसीब में अंदर आना लिख दे। कभी कभी ये होता है आप इतने करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आपके नसीब में नहीं लिखी होती वो चीज़ तो आपको वो नहीं मिल पाती। जैसे कि कहते हैं कि जब तक आपका इस जगह का बुलावा नहीं होता, मक्का में हरम में आने का बुलावा नहीं होता, अल्लाह के घर का बुलावा नहीं होता, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आप नहीं आ सकते। और जब आपका बुलावा लिखा होता है तो बस आपको पता भी नहीं होता, बस आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है और अल्लाह का बुलावा होता है, तो आप फ़ौरन आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको यकीन भी नहीं आता। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आएँ और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे हजर अस्वद का बोसा हो गया, हतीम में नवाफिल हो गए, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आपको यही यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह का अगर बुलावा होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप अंदर जाएंगे, नवाफिल अदा करेंगे। तो मेरा ये वीडियो शेयर करने का यही मकसद था कि मैं हालांकि अंदर नहीं जा पाई उस टाइम पे, बट मेरा ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग कोशिश करें, और वो कोशिश करें लोग जिनकी सेहत उनको इजाज़त देती है कि वो इतना सस्टेन कर सकते हैं, इतनी देर वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने साथ पानी रखें, कोई खाने की कोई चीज़, मीठी चीज़ रख लें, कोई बिस्किट रख लें, ताकि आपको मुश्किल ना हो इतनी घंटों के लिए। और ये देखेंगे मैं आपको वज़ू खाना भी दिखा रही हूँ कि जो लोग अंदर हों या कभी वो सो जाते हैं या कभी वो आराम करते हैं, नमाज का वेट कर रहे होते हैं, उनका वज़ू टूट जाता है, तो ये मताफ़ के बिल्कुल करीब वज़ू खाना भी बने हुए हैं, औरतों के भी और जेंट्स के भी। तो वहाँ पे वो जाके वज़ू कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में ये एरिया भी दिखा दूँगी, प्रॉपर इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप में से जो भी देख रहा हो और वो इंशाल्लाह यहाँ पे आए तो उसको ये बाहर ना जाना पड़े, उसको पता हो कि कहाँ पे वज़ू खाने हैं। तो अब इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे और उसके बाद ही अल सलाम गेट है जो जिधर से मैं एग्ज़िट कर रही थी, और मैंने इस वीडियो में कोशिश की मैं आपको सारा अल सलाम गेट से ही एंट्री और एग्ज़िट दिखाऊँ, ताकि अगर आप वहाँ से आना चाहें तो आप वहाँ से भी आ सकें। तो बस अब इसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे और थोड़ी देर मैं बैठी थी। और ये एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी कि मैंने अभी आपको ज़मज़म के कूलर्स दिखाए थे, तो जब हम अंदर होते हैं तो
हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है या उम्रा करना होता है या नफली तवाफ़ करना होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमें वॉशरूम के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आब ज़मज़म जो है वो कम से कम पिएं। बट जैसे ही आप फ्री हो जाएं और आप अपने होटल के लिए या घर के लिए जाने लगें, तो आप कोशिश करें कि जिस जिस रास्ते में आपको आब ज़मज़म का कूलर नज़र आए, तो आप वहाँ से पानी पीते जाएं और चलते चलते आप पानी पिएं और पेट भर कर आब ज़मज़म पिएं। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरफ टॉयलेट्स का रास्ता है और यहाँ से अब हम सीधा निकलेंगे तो लेफ़्ट होके हम लोग उधर बस वाले एरिया में चले जाएंगे और वहाँ पे भी काफ़ी होटल्स हैं। और यहाँ से अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तू ही सबसे आला मेरे मौला, तू ही सबका खालिक है मेरे मौला। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से, नेमत का खजीना है मौला, गुंजीना रहमत है आका। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हादी है तमामे उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के। अब ये देखें, मैं आपको ये बाहर के कुछ मनाजिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे कितनी रौनक है। कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों, अपने होटल्स में वापस जा रहे हैं और कुछ लोग उम्रा के लिए अंदर मताफ़ वाले एरिया में जा रहे हैं। तो आप लोगों से मैंने ये भी कहना था कि अगर आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रिकमेंड करें। और जो भी ज़ियारतें आप करना चाहते हैं मक्का में, उसके बारे में भी आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके मुताबिक जो है वो वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। और आप में से जो कोई भी यहाँ पे मौजूद हो और मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखे। और अल्लाह आप सबको, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने घर बुलाए। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।